बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी मुकम्मल कंसंट्रेशन दे रहे होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने फिजिक्स क्लास 9 न्यू बुक 2025 का लेक्चर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, कि कौन कौन से ऐसे आलात हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला इंस्ट्रूमेंट है वो है मीटर रूल। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और साइड बॉक्स में हमारी इंफॉर्मेशन दी गई है मेजरिंग टेप, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले लेक्चर्स में हम मजीद लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो जनरली तौर पर हम जो लेबोरेटरीज के अंदर लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं वो हम मीटर रूल की मदद से कर रहे होते हैं। तो लेंथ इज जनरली मेजर्ड बाय यूजिंग अ मीटर रूल इन लेबोरेटरी। क्या करते हैं जी हम इससे, हमारी जो लेंथ होती है कि लेंथ इज जनरली मेजर्ड, कि आमतौर पर हम लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, जनरली मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर रूल, बाय यूजिंग मीटर रूल इन द लेबोरेटरी। कि हम लेबोरेटरी के अंदर जब भी किसी लेंथ की पैमाइश कर रहे होते हैं तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे होते हैं, मीटर रूल का यूज कर रहे होते हैं। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं मीटर रूल से, वो कितनी होती है जी, 1 मिलीमीटर। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर रूल, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर रूल स्केल, इस तरह से भी कह सकते हैं, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर स्केल, मतलब जो मीटर रूल का स्केल होता है जिसके ऊपर नंबर लिखे होते हैं वो कितनी होती है जी, इज 1 मिलीमीटर, इज 1 मिलीमीटर। कि जो सबसे कम पैमाइश है जिसकी आप इस मीटर रूल से पैमाइश कर सकते हैं, वो मिकदार, वो लेंथ, वो कितनी है जी, 1 मिलीमीटर है। अब यही जो 1 मिलीमीटर है यही मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहलाती है। कि 1 मिलीमीटर, यही हमारे पास 1 मिलीमीटर है, कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज नोन एज, यही जानी जाती है, इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल, लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रूल। ठीक है, कि मीटर रूल का आपसे पूछा जाए कि लीस्ट काउंट कितना होता है, तो आप यही कहेंगे कि मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। वो क्या है जी, 1 मिलीमीटर है। अब हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी भी आले का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, तो हम उसको इस तरह से बयान करेंगे कि किसी भी आले की मदद से जो हम कम से कम मिकदार जिसकी पैमाइश कर सकते हैं वो उस आले का लीस्ट काउंट है। हर आले का अपना, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट होगा उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो इसके बारे में जो हमारे पास मीटर रूल है इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे, या ओवरऑल कैसे डेफिनेशन करेंगे हम लीस्ट काउंट की, तो मैं यहाँ लीस्ट काउंट की डेफिनेशन लिख देता हूँ। कि आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज मीन्ड बाय लीस्ट काउंट, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट या विद एन इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास क्या होता है जी, कि स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या होता है जी, इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग या स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, मेजरमेंट, ठीक है, दैट कैन बी टेकन, कि जिसकी आप मैच कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड या दैट कैन बी टेकन, ठीक है, टेकन या मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट, विद एन इंस्ट्रूमेंट, कि वो कम से कम पैमाइश, ठीक है, वो कम से कम रीडिंग जिसकी आप किसी भी आले की मदद से पैमाइश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आला है ना, वो कितनी हमें छोटी वैल्यू को मेजर करके दे सकता है, ये उसका लीस्ट काउंट होगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो 4 पॉइंट डिस्कस किए हैं ये आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा मीटर रूल के हवाले से तो वो भी इन्हीं में से बनेगा, कोई एमसीक्यूज बनेगा तो वो भी इन्हीं में से बनेगा। अब हमने देखना है कि मीटर रूल की मदद से हम पैमाइश कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको 2 पॉइंट्स के दरमियान कहा जाता है कि यहां से यहां तक इसकी पैमाइश करें। तो मैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास क्या है जी,
एक मीटर रूल है, ठीक है, और हमें ये पॉइंट दिया गया है कि इस पॉइंट से आपने यहां तक इसकी मेजरमेंट करनी है। तो हमने इसकी वो वाली साइड, मतलब एक साइड जिस पे 0 लिखा होगा वो आप इसके पॉइंट पर रखेंगे, और दूसरी तरफ जहां तक आपने मेजरमेंट करनी है उस पर आप निशान लगा लेंगे। तो इसके दरमियान उसके ऊपर जो रीडिंग आ रही होगी वही आपकी लेंथ होगी। ठीक है, कि किस तरह से हमने प्रमेश करनी है कि उस आले का जो 0 पॉइंट है वो आपने एक एज पे लगाना है, और जहां तक आपने मेजरमेंट करनी थी वो आपने वहां तक निशान लगा लेना है। तो हम कहेंगे कि ये इस आले की मदद से हमने जो लेंथ की मेजरमेंट की है वो इतनी थी। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ एरर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। अब वो एरर क्या एरर होता है, उसको कहते हैं पैरालेक्स एरर। और पैरालेक्स एरर कब होगा और किस तरह का होगा? ठीक है, कि जब भी हमने सही मेजरमेंट लेनी होती है किसी भी जो भी लेंथ है उसकी, अगर हम सही मेजरमेंट करना चाह रहे हैं तो हमने जिस एंगल तक हमने या जिस पॉइंट तक हमने मेजरमेंट करनी है उस पॉइंट के ऊपर हमने स्केल का जो है ना उसको स्ट्रेट रखना है, और हमारी आंख का और उस मीडियम का, ठीक है, उस प्लेन का जो एंगल है वो अगर बन रहा है 90 का एग्जैक्टली, मतलब एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वहां से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारी आंख का जो एंगल है और उस प्लेन का एंगल है वो 90 का नहीं है, मतलब एंगल में डिफरेंस है, तो वहां पर एरर होगा। वो एरर कौन सा होगा? पैरालेक्स एरर होगा। अब पैरालेक्स एरर भी आगे दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव पैरालेक्स एरर और एक को बोलते हैं नेगेटिव पैरालेक्स एरर। हमारी बुक में जो मेंशन है ना कि आपने ये वाली जो एक्यूरेट वैल्यू, जहां पर आपके पास ये प्लेन है, ये आपकी आंख है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 90 का, तो यहाँ जो आपको वैल्यू मिली है वो है जी 1.8 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास क्या है? एक्यूरेट वैल्यू है। लेकिन अगर आप एंगल चेंज करते हैं, मतलब एक बंदा, ये मतलब मैं यहां से देख रहा हूं, एक बंदा इस तरफ से देख रहा है, तो उसका एंगल चेंज होगा, वो समझ ले कि ये एंगल है। ठीक है, तो यहां से जो उसने वैल्यू मेजर की है वो देखें ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, तो इससे कम आई है, तो ये मैं कह देता हूं कि 1.5 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, अब एक बंदा इसी तरह से, जैसे यहां से आया था, अब एक बंदा इस तरफ से देख रहा है, तो उसने जो मेजरमेंट ली वो कितनी आई जी? 2.0 सेंटीमीटर। हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी है थी? 1.8 सेंटीमीटर, जो कि हमने किस तरह से मेजर की कि हमने अपनी आंख को एग्जैक्टली उस प्लेन के ऊपर 90 के एंगल के ऊपर रखा। तो तभी आपके पास किसी भी मेजरमेंट में जब भी आपने इसको एक्यूरेट मेजर करना होता है तो आपकी आंख का एंगल और आपके प्लेन का एंगल, अगर उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होगा तो फिर वहां से एक्यूरेट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर एंगल में डिफरेंस आ जाएगा तो वहां पर एरर आएगा। वो एरर कौन सा होगा? पैरालेक्स एरर होगा। ठीक है, अब यहां पर हमने जो मेजर की बिल्कुल एक्जैक्टली वो 1.8 आई है, अब ये 1.5 आई है, उससे कम आई है, और ये उससे ज्यादा आई है। ठीक है, अगर यहां पर ये एग्जैक्टली हमारे पास आती है तो हमारे पास एरर जो होगा वो 0 होगा, मतलब एरर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारे पास वैल्यू कम आती है तो फिर हम इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, मतलब नेगेटिव पैरालेक्स एरर। कब हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है? मेजर्ड वैल्यू है। तो हम कहेंगे कि व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू, कि व्हेन मेजर्ड वैल्यू, कि जब हमारे पास जो हमने मैच की डिफरेंट एंगल से, व्हेन मेजर्ड वैल्यू इज स्मॉलर, ठीक है, देन द एक्चुअल वैल्यू, देन एक्चुअल वैल्यू, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हमारा जो एरर आया है वो कौन सा एरर होगा? नेगेटिव एरर होगा। ठीक है, कि अगर हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो हमने मैच की है डिफरेंट एंगल से, वो कम आई है तो हम कहेंगे नेगेटिव जीरो एरर है। लेकिन अगर हमारे पास जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है कि व्हेन मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड, ठीक है, वैल्यू इज ग्रेटर देन, वैल्यू इज ग्रेटर, ठीक है, देन द एक्चुअल वैल्यू, कि अगर हमारी एक्चुअल वैल्यू से, ठीक है, अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आई है देन जीरो एरर जो होगा वो क्या होगा जी? पॉजिटिव होगा। क्या होगा जी? पॉजिटिव जीरो एरर होगा। ठीक है, दोनों में फर्क समझ आ गया कि अगर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू से कम आती है तो नेगेटिव पैरालेक्स एरर होगा, और अगर हमारी जो मेजर्ड वैल्यू आई है, डिफरेंट एंगल्स की बात कर रहा हूं, वो ज्यादा आ गई है, तो फिर हम कहेंगे कि वो एरर क्या है? पॉजिटिव एरर है। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं लेफ्ट और राइट के हवाले से।
ठीक है, तो यहां तक हमने सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेटली करने के लिए हमें हमारे जरूरी है कि हमने उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर जाविये से। अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं कि हम बार बार कह रहे हैं कि पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर। ये पैरेलैक्स एरर क्या होता है? ये वो एरर होता है, एरर, ठीक है, एरर दैट अकर्स, ठीक है, दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है, अपेयर्स टू शिफ्ट, पोजीशन अपेयर्स के दिखाई देती है, टू शिफ्ट, अपेयर्स to shift when viewed from different angle, when viewed from different angle, कि जब हम डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो हमें वो डिफरेंट नजर आएगा, डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। कि एरर वो वाला एरर दैट अकर्स जो वाकई होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन अपीयर्स टू शिफ्ट, कि जब आपको एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन शिफ्ट होती हुई नजर आती है, कभी इधर है कभी इधर है कभी इधर है, ठीक है। When viewed from different angles, कि जब हम उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो उसकी पोजीशन हमें शिफ्ट होती हुई नजर आती है। तो इस दौरान जो हमें एरर का सामना करना पड़ता है वो हमारे पास होता है पैरेलैक्स एरर, ठीक है। अब एक्चुअली में ये पैरेलैक्स एरर कब आता है? कि जब हमारी इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई होती है। ये भी आप लिख सकते हैं कि पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर अकर्स, ठीक है, अकर्स ड्यू टू द इनकरेक्ट, ड्यू टू द इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आवर आई, इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आवर आई। जब हमारे पास हमारी आंख की पोजीशन ठीक नहीं होगी तो उस वक्त हमारे पास जो एरर आएगा उसको भी हम क्या कहेंगे? पैरेलैक्स एरर। दोनों तरह से आप बयान इसको कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि एरर, बार बार कह रहे हैं, एरर क्या होता है? कि जो हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, एक हमारे पास होती है एक्चुअल वैल्यू और एक हमारे पास होती है मेजर्ड वैल्यू। ये एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है यही हमारे पास एरर होता है। जो डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू, हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू है उसका, एंड एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना वही हमारे पास क्या होता है जी? एरर होता है, ठीक है। तो इस मीटर रूल के अंदर जो जो चीजें आती थी वो तकरीबन मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास साइड इंफॉर्मेशन में मेजर किया गया है, मेंशन किया गया है मेजरिंग टेप को। मेजरिंग टेप क्या होता है? ये भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये थोड़ी ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंसेस की लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है जी? कि लीस्ट काउंट, ये एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग टेप वो कितना है जी? इसका भी 1 मिलीमीटर होता है। इसका भी क्या होता है जी? 1 मिलीमीटर होता है। इट इज यूज्ड, इसको हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू मेजर, इट इज यूज्ड टू मेजर द लॉन्गर डिस्टेंसेस। इसको हम थोड़े ज्यादा डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा मिस्त्री कह रहे होते हैं वो फीता लाया हो, ये वही फीता होता है जो आपके पास क्या होता है? मेजरिंग टेप होता है। उसको थोड़ी आप बड़ी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका भी लीस्ट काउंट कितना होता है? 1 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है। सम स्पेसिफिक लेंथ इज इन मीटर। फुटबॉल ग्राउंड जो होता है उसकी लेंथ कितनी होती है? मैन उसकी कितनी होती है? थिकनेस ऑफ अ मैन बुक पेज इसकी कितनी होती है? और डायमीटर ऑफ अ पेंसिल इसकी कितनी होती है? तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जो फुटबॉल ग्राउंड होता है ना इसकी होती है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 1 और ये मीटर में है। ये सारी लेंथेस किस में है? मीटर में है। इसके बाद हमारे पास मैन है तो ये होता है जी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 0, ठीक है, ये भी क्या है? मीटर में है। इसके बाद हमारे पास है थिकनेस ऑफ अ बुक पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे उम्मीद है कि पेपर में भी पूछा जा सकता है। थिकनेस ऑफ अ बुक पेज, ठीक है, तो ये कितनी होती है जी? ये 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 मीटर, ठीक है, ये इसकी लेंथ है। इसके बाद डायमीटर ऑफ पेंसिल तो वो कितना होता है जी? 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -3, तो ये भी क्या है जी? मीटर में है। ये चंद एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से, ठीक है। हमने मेजरिंग टेप को भी साइड इन्फॉर्मेशन में डिस्कस किया और कुछ लेंथेस दी हुई हैं जो कि हमारे पास मीटर में है, ये भी हमने डिस्कस की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है इसमें हमने मीटर रूल को पढ़ा, ठीक है, और उसके लीस्ट काउंट के बारे में पढ़ा, पैरेलैक्स एरर के बारे में पढ़ा, और हम किस तरह से मीटर रूल की मदद से किसी भी लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं ये हमने पढ़ा। बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो
कोई भी डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।